नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। सबसे पहले आप सभी को देव उठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूं। तो चलिए, आज का जो मेरा विषय है वह है बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत कनिष्ठा उंगली के, अगर दोनों उंगलियों के बीच अनामिका और कनिष्ठा उंगली के बीच से एक सीधी सीधी मध्य रेखा डालते हैं और हृदय रेखा को जाकर जो टच करती है, उसके एक तरफा जो पर्वत बनता है उसको हम बुद्ध पर्वत कहते हैं। बुद्ध पर्वत की 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं: ऊंचा उठा पर्वत, दबा उठा पर्वत और साथ ही साथ समान पर्वत। यानी अगर किसी भी हाथ को देखने जाते हैं तो उसके अंदर इस पर्वत पर 3 प्रकार की स्थितियां हमको मौजूद मिलती हैं। किसी भी हस्तरेखा को देखने से पहले थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के पर्वत होंगे उस पर जो चिन्ह होंगे, उन चिन्हों की वृद्धि को अगर किसी प्रकार से देखना है, हमको उत्तम पर्वत पर उत्तम चिन्ह मिल जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फलों की वृद्धि समान रूप से कितनी मिलेगी, आपका उठा हुआ पर्वत पर कितनी मिलेगी और आपके दबे हुए पर्वत पर कितनी मिलेगी, इसको जानना भी जरूरी है। शुभ चिन्ह के बाद भी यह स्थितियां 3 विभागों में बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बात करता हूं बुद्ध पर्वत पर, उसके कारकों के बारे में। उसके कारक ज्ञान, वाणी, धन, व्यापार, गणितज्ञ, बुद्ध पर्वत के द्वारा ये चीजें मिलती हैं। और साथ ही साथ निम्न पर्वत पर क्या प्रभाव, उच्च पर्वत पर क्या प्रभाव और समान पर्वत भाव पर क्या प्रभाव होगा, यह बताता हूं। निम्न पर्वत की बात करता हूं तो यह पर्वत दबा हुआ पर्वत होता है। यानी यदि आप किसी का हाथ देखेंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा एकदम सूखा है, एकदम दबा हुआ है, गड्ढे में जाने का प्रयास करता है, बिल्कुल दबी हुई प्रवृत्ति का होता है। यदि यह निम्न पर्वत आपके पर्वत पर है यहाँ पर और किसी भी प्रकार की पॉजिटिव रेखाएं, खड़ी रेखाएं या शुभ चिन्ह नहीं है और साथ ही साथ पर्वत दबा हुआ है, तो वह पर्वत अपने आप में आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। ज्ञान की बात करेंगे, बहुत जल्दबाजी करते हैं, किसी प्रकार से सोच विचार नहीं करते। शिक्षा की बात करें तो शिक्षाओं में बार बार अड़चनों का सामना होता है। पॉजिटिव चिन्ह मिलने के बाद भी दबा पर्वत होने से व्यक्ति के जीवन के अर्थ बार बार उसको अपनी शिक्षा में बदलाव करना पड़ता है। तो यहाँ ज्ञान उसका उच्चतर नहीं होता, शिक्षा में उसको बाधाओं का सामना होता है और कुल मिलाकर अपनी बात को सही तरीके से लोगों पर प्रभाव नहीं डाल पाता। दूसरा है वाणी। वाणी कैसी होगी? एकदम कुटिल वाणी होगी, एकदम कटु वाणी होगी, एकदम असत्य बोलने वाला होगा और किसी भी तरीके का सुंदर आचरण इस व्यक्ति के अंदर नहीं है। अगर काला तिल मिल जाए या यज्ञ चिन्ह मिल जाए और पर्वत दबा हो तो व्यक्ति तुतला होता है। कई बार देखने में आता है कि नाक के रोग और ये कान के रोग और भाषा शैली के रोग व्यक्ति को होते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ धन की। धन के लिए हमेशा तरसता रहता है, धन के लिए बहुत मारा मारा फिरता है, बहुत प्रयास करता है, अपने जीवन के अंदर बहुत भागदौड़ करता है, परंतु धन एकत्रित नहीं करता। यानी उसके जो साधन हैं उन साधनों से हमेशा कम ही उसकी प्रवृत्ति भी इस प्रकार की होती है कि चलिए मैं धन को कहीं से झटक लूँ, किसी का चुरा लूँ, किसी भी प्रकार से हरण कर लूँ। यहाँ पर व्यापार की बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति का जिसका पर्वत एकदम दबा हुआ है, वह व्यक्ति अगर अशुभ चिन्हों से हो तो बार बार, या दबा पर्वत है और माइनस रेखाएं हों या बुरे चिन्ह का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से बार बार व्यापार बदलना पड़ता है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर उसके जीवन के अंदर अगर व्यापार की बात करें, अशुभ चिन्हों के साथ तो कभी भी व्यापार करने का प्रयास ही ना करें। नौकरी से ही काम चलाने वही अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर कर्ज का सामना भी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ नहीं होता, यानी उसको अकाउंट की अगर बात करें तो वह गणना ही नहीं कर पाता।
अगर भौतिक गणितज्ञ की बात होती है कि भाई सीए है, सीएस है, ये तो भौतिक गणितज्ञ की बात है। लेकिन मैं गणना की बात अगर वैसे करता हूँ तो बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो गणना उंगलियों पर कर लेते हैं, लेकिन ये ना उंगलियों में करते हैं, ना लिखित में करते हैं, और ना ही इनका दिमाग इतनी ज़्यादा चतुराई में चलता है। तो ये इसकी निम्न पर्वत जिसका दबा हुआ है उसके ही भाव हुआ। द्वितीय व्यक्ति वह हुआ जिसका उच्च पर्वत होता है। उच्च पर्वत वाला व्यक्ति के पास में किसी प्रकार की अगर बात करूं तो ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु अपने ज्ञान का ज़्यादा, यानी बहुत गणित करेगा, बहुत ध्यान लगाएगा, सोचेगा ये गणित हो जाएगा, मेरा ज्ञान सही है, बिल्कुल सटीकता से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, यानी लालच का कहीं ना कहीं उसके जीवन में समावेश हो जाता है, जिस कारण से यह अपने ज्ञान का जो प्रसार है वह सीमित दायरे में न रख करके अत्यधिक श्रेणी में पहुंचने के कारण भी नुकसान का सामना करता है। तो फूला हुआ पर्वत होता है ऐसे व्यक्तियों को, जहां एक तरह से कहूं तो अगर धन सब्जेक्ट की बात होती है तो व्यक्ति के पास धन ठहरता नहीं है। उसे सोचेगा और ज़्यादा लगा दूं तो अब के ज़्यादा कमाऊंगा, और ज़्यादा लगा दूं तो और ज़्यादा कमाऊंगा। यानी अगर धन की बात करें तो धन के आगमन तो बने रहते हैं, लेकिन धन को स्थिरता से अपने जीवन के अंदर उसकी स्थिति को एक तरह से अपने पास रख नहीं पाता है। तो ये इसकी धन की स्थिति इसके ज्ञान के कारण होती है। वाणी में इतना समझता है कि मेरे सामने कोई भी विद्वान नहीं, मैं ही हूँ, जो मैंने कह दिया उसे मानो, अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं आपको अपनी नौकरी से निरस्त कर दूंगा, आपको नौकरी से निकाल दूंगा, मेरा ही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, मैं अगर मंच पर बैठा हूँ तो मुझे ही मानो और मेरी ही बात को सत्य बोलो। तो अपनी आपकी वाणी पर भी नियंत्रण नहीं होता इनका। वाणी अच्छी है इनके पास, लेकिन उससे चाहते हैं बहुत कुछ। व्यापार की बात करें, व्यापार करते हैं, व्यापार करते रहेंगे, धन आता रहेगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके जीवन में अच्छा व्यापार चल रहा है उसके जीवन में सब कुछ घटित हो रहा है। एक ब्रांच खोलेगा ठीक है, 2 ब्रांच खोलेगा ठीक है, 3 ब्रांच खोलेगा ठीक है, फिर उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि ऐसी योजना लगाऊं जिससे लोगों से झटके का धन प्राप्त करूं। और फिर ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन जब कमा लेते हैं तो उसके बाद दिवालिया जैसी पोजीशन को घोषित भी कर देते हैं। तो व्यापार की स्थिति इनकी मजबूत है, लेकिन लालच की प्रवृत्ति इसमें गलत होती है। गणितज्ञ होते हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु उसमें अपने गणित को के सामने किसी की गणना अगर कोई एडवाइस कर दे, नहीं नहीं मुझसे आप सही नहीं जानते, मैं ही सही हूँ। समान पर्वत भाव, तीसरा पर्वत है समान, यानी पर्वत ना ऊंचा उठा हुआ न दबा हुआ, देखने में ही बड़ा सुंदर होता है, अच्छी खड़ी रेखाएं होती हैं। साथ ही साथ आपके ज्ञान की बात करें तो व्यक्ति जहाँ जाता है उसके प्रसिद्धि उसके जाने से पहले पहुँच जाती है, उसके ज्ञान की प्रसिद्धि उसके जाने से पहले पहुँच जाती है। उसकी वाणी की बात करें, अपनी वाणी से लोगों पर ऐसा प्रभाव डालता है और मन से शुद्ध होने के कारण, ज्ञान से शुद्ध होने के कारण लोग उसकी बातों का अमल करते हैं और उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। धन ऐसे लोगों के पीछे पीछे दौड़ता है, यह अपने आप में किसी चीज़ के कोई स्थापना नहीं करते, लेकिन लोग इनके लिए कहते हैं भाई ये बड़े अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग देखे होंगे, महात्मा लोग देखे होंगे, नेता लोग देखे होंगे, जिनके पीछे पीछे धन देने वालों की कतार लगी रहती है। यहाँ व्यापार की बात करूँ, व्यापार की इनके पास बहुत अच्छी समझ होती है, बहुत अच्छी योजनाएं होती है, ये क्रम से अपने काम को बड़े बड़े ऊंचे स्तर पर अपने व्यापार को बुलाते हैं। ऐसे व्यक्ति सीए होते हैं, अच्छे गणितज्ञ होते हैं, अच्छे विद्वान होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके पास समान पर्वत भाव होने के कारण बहुत किस किस प्रकार से इनके जीवन में प्रभाव डालती हैं, यह मैंने आज आपको बताया बुध पर्वत के बारे में। अन्य विषयों को भी मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।